स्वागत है प्यारे बच्चों। आज हम उम्मीद इस कविता का भावार्थ देखेंगे। इस कविता के कवि का नाम है कमलेश भट्ट कमल। इनका जन्म 13 फरवरी 1959 जफरपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। कमलेश भट्ट यानी कि कमल गज़ल, कहानी, हाइकू, साक्षात्कार, निबंध, समीक्षा आदि विधाओं में रचना करते हैं। वे पर्यावरण के प्रति गहरा लगाव रखते हैं। नदी, पानी सब कुछ उनकी रचनाओं के विषय है। नखलिस्तान, मंगल टीका, कहानी संग्रह, मैं नदी की सोचता हूँ, शंख, सीप, रेत, पानी गज़ल संग्रह, अमलतास हाइकू संकलन, अजब गजब बाल कविताएं, तुइम बाल उपन्यास, यह इनकी प्रमुख कृतियाँ है। अब बच्चों थोड़ा सा कविता के बारे में जान लेते हैं। यह एक गज़ल है। गज़ल यानी कि यह एक बहर और वज़न के अनुसार लिखे गए शेरों का समूह है। गज़ल के पहले शेर को मतला और अंतिम शेर को मक्ता कहते हैं। प्रत्येक शेर एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। प्रस्तुत गज़लों में गज़लकार कमलेश भट्ट कमल हमें अपनी मंजिल की ओर बढ़ने, स्वयं पर भरोसा रखने, इरादों में बुलंदी, जिजीविषा बनाए रखने, सच्चाई पर डटे रहने आदि के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो चलो बच्चों कविता की शुरुआत करते हैं। वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। यहाँ पर कवि कहते हैं पक्षियों को उड़ने की तालीम नहीं दी जाती। जब वे अपने पंखों की शक्ति पर भरोसा करके खुले आसमान में उड़ते हैं तो उन्हें ज्ञात हो जाता है कि उन्हें कितना ऊपर तक उड़ना है। इसी प्रकार हमें भी अपनी क्षमता पर भरोसा करना चाहिए। अगली पंक्तियाँ है, जो दिल में हौसला हो तो कोई मंजिल नहीं मुश्किल, बहुत कमज़ोर दिल ही बात करते हैं थकानों की। यहाँ पर कवि हमें कहना चाहते हैं कि जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए उसे प्राप्त करने का विश्वास अपने मन में रखते हैं तो किसी भी लक्ष्य तक पहुँचना कठिन नहीं होता। वे लोग कमज़ोर दिल वाले होते हैं जो मार्ग की कठिनता से थकान का अनुभव करते हैं। इसीलिए हमें किसी भी परिस्थिति में अपने हौसले को टूटने नहीं देना चाहिए। अगली पंक्तियाँ है, जिन्हें है सिर्फ मरना ही वो बेशक खुदकुशी कर ले, कमी कोई नहीं वरना है जीने के बहानों की। यहाँ पर कवि कहते हैं कि इस विशाल संसार में जीने के लिए बहुत सी वजहें हैं। अनेक लोगों के लिए तो पूरा जीवन भी कम पड़ जाता है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। ये इच्छाएं कई प्रकार की हो सकती है, जैसे देश विदेश घूमकर वहाँ की संस्कृति के बारे में जानना, पहाड़ों पर जाकर रंग बिरंगे फूल, ऊंचाई से गिरते झरने, नदियाँ, घाटियाँ आदि देखना और भी अनेक। वरना जिन्हें संसार में रहना ही नहीं है उनके लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। अगली पंक्तियाँ है, महकना और महकाना है केवल काम खुशबू का, कभी खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदानों की। यहाँ पर कवि कहते हैं कि सुगंध का स्वभाव है सर्वत्र सुगंधित वातावरण कर देना। उसे प्रशंसा की, कद्रदानों की चाह नहीं होती। इसी प्रकार गुणी व्यक्ति का स्वभाव होता है सबका उपकार करना, सबकी सहायता करना। वह यश की कामना के बिना अपना काम करता जाता है। वह किसी भी प्रकार की प्रशंसा का मोहताज नहीं होता। अगली पंक्तियाँ है, हमें हर हाल में तूफान से महफूज रखती है, छतें मजबूत होती है उम्मीदों के मकानों की। यहाँ पर कवि कहते हैं जिस प्रकार एक मजबूत मकान, उसकी दीवारें, उसकी छतें हमें हर हाल में तूफानों से, बरसात से बचाती है, उसी प्रकार उम्मीदों, आशाओं में भी बड़ी ताकत होती है। उम्मीदों के सहारे हम कठिन से कठिन समय को भी काट लेते हैं। परिस्थितियों के अनुकूल होने की आशा हमें साहस देती रहती है। अगली पंक्तियाँ है, कोई पक्का इरादा क्यों नहीं है,
तुझे खुद पर भरोसा क्यों नहीं है। यहाँ पर कवि कहते हैं, हे मनुष्य, तू अपने इरादों में पक्का क्यों नहीं है? क्यों अपने लक्ष्य बदलता रहता है? तुझे अपनी क्षमता पर भरोसा क्यों नहीं है? अप्रत्यक्ष रूप से कवि हमें संदेश दे रहे हैं कि हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, फिर दृढ़ निश्चय के साथ अपनी शक्ति पर विश्वास करके अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होना चाहिए। बार बार लक्ष्य बदलने से हमारे पहले किए गए प्रयास विफल हो जाते हैं। अगली पंक्तियाँ हैं, बने हैं पाँव चलने के लिए ही, तू उन पाँवों से चलता क्यों नहीं है। यहाँ पर कवि कहते हैं, ईश्वर ने मनुष्य को पैर दिए हैं निरंतर गतिशील रहते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहने के लिए। मंजिल कभी मनुष्य के पास नहीं आती, हमें ही चलकर उसके पास जाना होता है। यदि चलना बंद कर दिया जाएगा तो मंजिल भी मिलते मिलते हमसे दूर हो जाएगी। अगली पंक्तियाँ हैं, बहुत संतुष्ट है हालात से क्यों, तेरे भीतर भी गुस्सा क्यों नहीं है। यहाँ पर कवि असंतोषजनक परिस्थिति और अन्याय को सहन करने के विरुद्ध है। उनका मानना है कि देश और समाज में व्याप्त विघटनकारी तत्वों के प्रति सभी नागरिकों को रोष होना चाहिए। एक स्वच्छ और स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए सभी को प्रयत्नशील रहना चाहिए। अगली पंक्तियाँ है, तू झूठों की तरफदारी में शामिल, तुझे होना था सच्चा क्यों नहीं है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम्हें ईश्वर ने सभी सद्गुणों से परिपूर्ण बनाया है। तुम सत्यवादी हो, परोपकारी हो, तुम झूठे लोगों का साथ क्यों दे रहे हो। झूठा व्यक्ति कभी किसी का साथ नहीं निभाता। आज उसका तुमसे स्वार्थ पूरा हो रहा है तो तुम्हें अपना मित्र मान रहा है। कल जब उसकी स्वार्थ सिद्धि हो जाएगी तो तुमसे उसकी मित्रता भी समाप्त हो जाएगी। अगली पंक्तियाँ हैं, मिली है खुदकुशी से किसको जन्नत, तू इतना भी समझता क्यों नहीं है। यहाँ पर कवि कहते हैं, हमें ईश्वर ने यह जीवन दिया है किसी अच्छे काम के लिए। हे मनुष्य, आत्महत्या करने से कभी भी किसी को जन्नत नहीं मिलती। अर्थात यदि हम अपनी क्षमता, अपनी ऊर्जा बुरे कामों में खर्च करते हैं तो उसका परिणाम कभी भी सुखद नहीं हो सकता। हमें सदा सत्कर्मों की ओर ही उन्मुख होना चाहिए। अगली पंक्तियाँ हैं, सभी का अपना है ये मुल्क आखिर, सभी को इसकी चिंता क्यों नहीं है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमसे कहना चाहते हैं कि यह प्यारा देश सभी का अपना देश है। सब लोगों को इसकी चिंता क्यों नहीं है। किसी भी देश की बेहतरी के लिए इसके सभी निवासियों को प्रयास करना चाहिए, तभी कोई देश विकास कर सकता है। अतः सभी भारतीयों को मिलकर देश की उन्नति के लिए काम करना चाहिए। आगे की पंक्तियाँ हैं, किताबों में बहुत अच्छा लिखा है, लिखे को कोई पढ़ता क्यों नहीं है। इन पंक्तियों के द्वारा कवि हमसे कहना चाहते हैं कि किताबें ज्ञान का भंडार होती है। इन किताबों को लोग पढ़ते क्यों नहीं है। किताबें विजय यात्राओं के बारे में बताती है। इन किताबों में साइंस के सभी सिद्धांत संकलित है। किताबें यह भी बताती है कि रॉकेट किस प्रकार बनाए जाते हैं। किताबों का संसार असीम है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। हमें अधिक से अधिक किताबें पढ़नी चाहिए। तो बच्चों, हमें इस कविता से यह संदेश मिलता है कि हमें अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए अपने हौसले बुलंद रखने चाहिए। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वयं पर भरोसा और पक्का इरादा रखना चाहिए। तो बच्चों, इस कविता का भावार्थ यही समाप्त होता है। यह वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ में जो बेल आइकॉन दिया है उसे प्रेस करना ना भूलें।